देखिए, देश आगे बढ़ रहा है। हम जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से लेकर आज तक हर साल जो बजट आता है और बजट के माध्यम से देश और बहुत बड़ा हिस्सा प्रदेशों को पैसा दिया जाता है। सबसे बड़ा फोकस बजट का यही है, किसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, रेल का, सड़क का, औद्योगिक क्षेत्र में, चाहे वो एसएमएसएमई हो या बड़े उद्योग हों, यानी जहाँ से किसी भी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, उनके ऊपर फोकस किया गया। दूसरा फोकस किया गया किसान और मजदूर पर, क्योंकि आप और हम सब सुबह से लेकर शाम तक खाद्यान्न पदार्थ, सब्जियां, दूध लेते हैं। उसका उत्पादन करता है किसान और मजदूर खेत में। उनकी मदद कैसे की जा सकती है? इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हम कनेक्टिविटी बढ़िया कैसे बना सकते हैं? उद्योग जहाँ से सारी चीज़ें बनती हैं, चाहे वो स्टील है, सीमेंट है, हवाई जहाज से लेकर सुई तक, जो भी चीज़ का उत्पादन होता है, ये तीन चीज़ ऐसी होती हैं किसी भी देश के विकास के लिए: इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट, एग्रीकल्चर सेकंड और उद्योग थर्ड। इसके बाद छोटी मोटी बातें हैं जहाँ पर सब्सिडी के तौर पर, वेलफेयर के नाम पर भारत सरकार पैसा खर्च करती है। तो ये बजट है, ये बजट एक लंबी सोच के आधार पर बजट बनाया गया है। इसलिए मैं मानता हूँ इसी प्रकार हम बार बार चलते रहे तो ऐसा समय आ जाएगा कि हम भी विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएंगे। सर, इस बजट को भविष्य का बजट कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। वित्त मंत्री ने भी कहा कि अगले 25 साल की जो ठीक बात है, क्योंकि 2047 में हमें पूरे 100 साल हो जाएंगे देश की आज़ादी को, और हमारा टारगेट भी होना चाहिए कि क्या इस 100 साल में ये देश कहाँ से कहाँ गया। क्योंकि पिछले कुछ सालों से सरकारें तो बहुत सी आई, लेकिन उन सरकारों ने केवल वोट के राजनीति के हिसाब से ही बजट बनाते थे। अब वोट के आधार पर बजट नहीं बनाया जाता, देश आगे कैसे बढ़ सकता है उस आधार पर बनाया है। इसीलिए 25 साल के बाद आप और हम, आप लोग तो ज़रूर देखोगे 25 साल तक शायद हम तो ना रहें, लेकिन ये देश एक सुंदर देश होगा, बहुत बढ़िया देश होगा। सर, कई योजनाओं और निवेश के बारे में बातचीत की गई, मगर इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई है। कैसे आप देखते हैं इसको? नहीं, जिसका इनकम होती है वही तो टैक्स देता है। तब्दीली क्या चाहते हो? जिसके पास इनकम है वही टैक्स देगा। जिसको केवल बेचारा मजदूर है, खेती करने वाला है, तो उसके पास इनकम होती नहीं, और जो इनकम जिसकी होती है, जो देने की कैपेसिटी में है, वो इनकम टैक्स देता है। ये देश के भविष्य का बजट है और इस बजट को अगला लक्ष्य रख के 2050 का लक्ष्य रख के बजट को बनाया गया है, ताकि हमारा देश मजबूत हो सके, चाहे हेल्थ में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे ट्रांसपोर्ट में, रोड में हो, चाहे रेलवे में हो, उन सब के लिए, डिफेंस के लिए बजट जो है काफ़ी बढ़ाया गया है और उसी से देश विकसित होना है। आज आप देख सकते हो जिन स्थानों पर कभी रोड पहुंच नहीं सकते, वहाँ नेशनल हाईवे, चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे पूर्वांचल के हों, चाहे और कहीं भी पूरे देश में आज नेशनल हाईवे जो है, रोडवा जाल बचा हुआ है। रेलवे में बड़ा भारी सुधार, आज रेलवे जो ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ तक भी रेलवे लाइन आज पहुँच रही है। तो इस तरह से ये देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे, इसी कड़ी में ये बजट जो है बनाया गया है। सर, आपने सड़क की बात करी, योजनाओं की बात करी, तो बात करें तो 25,000 किलोमीटर इस बार जो सड़कें हैं उनका निर्माण होगा। काफ़ी मतलब कि बड़ा संख्या है, किलोमीटर के माध्यम से देखें तो काफ़ी विस्तार होने वाला है। कैसे कहें? मैं एक बात बता सकता हूँ, मेरे पार्लियामेंट में आज़ादी के बाद कोई नया नेशनल हाईवे नहीं बना था। ये नंबर 1 हाईवे था जो आज़ादी से पहले का था, कोई नहीं बना था। और अब हमारी सरकार आने के बाद 10 नेशनल हाईवे मेरी पार्लियामेंट में बने हैं, जो लगभग 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर के हैं। तो एक रोडों का, तो ये इसी कड़ी में सारे देश में आज रोडों का जाल बिछा हुआ है। सारे रास्ते, चाहे श्रीनगर का हो, श्रीनगर में भी ऐसा नेशनल हाईवे बनाया है कि हमारे जो फाइटर प्लेन हैं वो उतर सकते हैं और उड़ सकते हैं। तो इस तरह की क्वालिटी आज इस देश को मिल रही है। डिफेंस में हम आत्मनिर्भर, अगले 25 साल में हमें कोई बाहर से कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, इस पर भी प्रधानमंत्री जी सोच है, उसी कड़ी में हम काम कर रहे हैं। इसी तरह हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए रेलवे में
भी बहुत सारा काम अब लेह लद्दाख तक भी रेलवे आपकी पहुंच जाएगी। सर वहीं बात करें तो 60 लाख नई नौकरियों की बात की गई है, तो कैसे आप देखते हैं कि नई नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा? जब नया ये स्ट्रक्चर बढ़ेगा, हर चीज़ में बढ़ेगा, दूसरे रोज़गार तो मिलेगा ही, चाहे रोड हो, चाहे रेलवे हो, चाहे दूसरे सेक्टर हैं, सब में जो काम बढ़ेगा। इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ दिया है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगी और जब आत्मनिर्भर होंगे और हमें बाहर से कम मंगाना पड़ेगा तो उससे रोज़गार तो बढ़ेगा ही, और उसी कड़ी में ये सरकार काम कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।